उन्होंने उनके देहावसान के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट लगभग उसके आसपास जब ये जानकारी आई कि उनकी सुसाइड की खबर आई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 7:47 पर यह ट्वीट किया है। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना हम सभी के लिए दुखद है, अपूर्णीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट ओम शांति। अंत में उन्होंने लिखा, महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। इलाहाबाद से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, प्रयागराज नरेंद्र गिरी के लिए जाना जाता था, उनके अनुयायियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जब वहां खबर पहुंची तो कैसे शोक की लहर दौड़ गई? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरे शहर वासियों के लिए दुखद खबर थी। लोगों को एकाएक इस खबर के मिलने पर भरोसा नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल होनी शुरू हुई। लोग इस खबर को पुष्ट करने में लगे क्योंकि अधिकारी शुरू में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। अधिकारियों को भी करीब 4:30 बजे इस बात की जानकारी आश्रम के ही शिष्यों ने दी। उन्होंने बताया कि करीब 12 बजे भोजन के बाद महंत नरेंद्र गिरी अपने कमरे में ऊपर जो कि प्रथम तल पर था वहां पर विश्राम करने जाते थे और 4 बजे तक वो नीचे आते थे। 4 बजे जब वो नहीं आए तो शिष्यों में जगाने गए। उनको फोन कॉल भी किया गया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उनके शिष्यों ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब अंदर प्रवेश किए तो उनको पंखे से लटकता पाया, जिसके बाद उसको उतारा गया। शिष्यों को ये उम्मीद थी कि उनकी सांसें चल रही होंगी, लेकिन इसी बीच जो है अधिकारियों को सूचना दी कि अधिकारी पहुंचे और उनको देखा तो यहाँ पर जो है चिकित्सक बुलाए गए तो उसको मृत पाया गया। और तब से यहाँ पर लगातार अधिकारी डटे हुए हैं। यहाँ पर आईजी केपी सिंह, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में यहाँ पुलिस को बुलाया गया है। और अब यहाँ पर शव वाहन भी आ चुका है। उनके शव को यहाँ से जो है मोर्चरी के लिए जो है भेजा जा रहा है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मामले में अब एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। अब चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नहीं रहे तो उनके बदले उपाध्यक्ष यहाँ पर महंत देवेंद्र शास्त्री ने ये बैठक बुलाई है और बैठक में आगे की रणनीति अखाड़ा परिषद तय करेगा कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होगा। सर्वेश, एक बात जो संत समाज की तरफ से सुनाई पड़ रही है वो बात ये है कि जिस तरह से वो जानते आए हैं महंत नरेंद्र गिरी को, वो इस तरह से खुदकुशी कर ही नहीं सकते हैं। संत समाज से एक स्वर में ये आवाज सुनाई पड़ रही है, हम उनके भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम में उनके सुसाइड की जानकारी मिली, ऐसे कौन से बिंदु हैं जो सवाल उठाते हैं? साध्वी निरंजन ज्योति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी, इस खबर पर संत समाज यकीन नहीं कर पा रहा है, नरेंद्र गिरी के अनुयायी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आप किन शब्दों में उन्हें याद करेंगी? देखिए, मैं जैसे मुझे मालूम हुआ तो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि नरेंद्र गिरी जी का जो नेचर था तो नेचर बहुत कोमल था और सबको लेके चलने की आदत थी। कभी उनके चेहरे से ऐसा नहीं था, जब भी मिलते थे हंसते हुए मिलते थे। मैं तो कम से कम 40 साल हो गए मुझे इस लाइन में आए हुए। मैं तो बहुत पहले से जानती थी महाराज जी को और सारे समाज को लेके चलना है कि ये मान के चलिए कि भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी क्षति हुई है, आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पूरे साधु समाज को साथ में लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। कुंभ को